Hello students, today we will discuss on mole concept अर्थात मोल अवधारणा। तो आइए बच्चों अपन मोल के बारे में विस्तृत अध्ययन करें, जिससे आपके अंदर बहुत सारी जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, मोल क्या होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो को सुनने के बाद आप आसानी से दे पाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो देखिए, एक मोल या वन मोल, अगर इसको सबसे पहले वन मोल को अगर अपन डिस्क्राइब करें या इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की एक मोल में वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अर्थात किसी भी सब्सटेंस का एक मोल वह क्वांटिटी है, वह अमाउंट है जिसमें उसके उतने पार्टिकल्स हों जितने पार्टिकल्स कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में होते हैं। क्लियर? अगेन, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल वह अमाउंट है जिसमें उस सब्सटेंस के उतने ही पार्टिकल्स हों जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में उसके परमाणु होते हैं या एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा अब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से अगर अपन करें तो एक मोल वर्ड जो है, जैसे ही आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक मोल जो है, जब भी एक मोल आएगा इसका मतलब एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक नंबर आएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये जो नंबर है ये एक यूनिक नंबर है, स्पेशल नंबर है, इसलिए इसको एक नंबर भी दिया गया है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। स्पेशल नंबर जो है इसके लिए एक सिंबल भी है, कैपिटल एन ए। कैपिटल एन ए यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जैसे 1 मोल ऑफ H2O, यानी H2O के कितने मोल हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। एक मोल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के इतने पार्टिकल्स होंगे। एक मोल प्रोटॉन की बात करें तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इतनी होगी। एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है, इट मीन्स उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ ये तो क्लियर है। अब आप इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ अ मोल। मोल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए होते हैं और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो यानी नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको अपन बोल रहे हैं Na। अब
पार्टिकल्स वर्ड जो है वो यहाँ एटम के लिए भी आ रहा है, मॉलिक्यूल के लिए भी आ रहा है, आयंस के लिए भी आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी आएगा, प्रोटॉन के लिए भी आएगा। यानी 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मोल फाइंड आउट करना होगा और आपको पार्टिकल्स दे रखे होंगे। तो आपको क्या करना होगा कि जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं उनको किससे डिवाइड करना है, एवोगाद्रो नंबर Na से। जैसे एक क्वेश्चन ले अपन, जैसे H2O कि अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं 18.066 × 10⁻23, यानी H2O के इतने पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं। आपको पूछ ले कि कितने मोल होंगे, तो बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला आपके सामने है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल्स कितने हैं, 18.066 × 10⁻23 अपॉन एवोगाद्रो नंबर क्या होगा, 6.022 × 10⁻23। क्लियर क्या आ रहा है, 3 मोल। यानी H2O के कितने मोल होंगे, 3 मोल। या फिर इसका रिवर्स उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको मोल दे रखे हों और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे। तो सेकंड फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। जैसे सेकंड कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे CO2 गैस के अगर बारे में वो बात कर रहा है और CO2 गैस के आपको पार्टिकल्स निकालने हैं। इसका 5 मोल दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 5 मोल। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इज इट क्लियर, आपको देखना है नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ आ जाएगा 30.11 × 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी किसी भी सब्सटेंस के 5 मोल में पार्टिकल इतने ही आएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू नंबर। तो मोल भी फिक्स हैं, मोल 5 मोल अगर दे रखे हैं तो एवोगाद्रो नंबर फिक्स हैं, तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 30.11 × 10⁻23। सेकंड चीज़ बात करें अपन 1 मोल, तो जनरली कोई भी सब्सटेंस जो है वो 1 मोल कब होगा, तो इधर देखिए आप, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसी प्रकार कोई कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करें, जैसे एटम जो है, इसका एक उदाहरण ले लें अपन, सोडियम। सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसका अगर अपन एग्जांपल ले लें, जैसे H2O ही ले लें, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, H2O सोडियम। एटम है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास 23U। यहाँ अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 2 और 16 ऑक्सीजन का होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 18, यानी 18U। यहाँ U क्या है, यूनिफाइड मास। U क्या है, यूनिफाइड मास। अब ये जो मास है, ये इनकी यूनिट क्या है, यूनिफाइड। लेकिन इसको हटा दें और इसकी जगह ग्राम लगा दें, यानी 23 ग्राम, इसके भी लगा दें 18 ग्राम। तो ये जो एटम है इसका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम परमाणु भार। मॉलिक्यूल है तो उसका क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी एटम का ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, उसका जो भी एटॉमिक मास था उस एटॉमिक मास में यूनिट को हटा के उसके पीछे क्या लगा दिया है, ग्राम। मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में यूनिट को हटा के उसके पीछे क्या लगा दिया, ग्राम। तो ये दोनों चीज़ें किसके बराबर होगी, ये भी 1 मोल के बराबर होगी, ये भी 1 मोल के बराबर। यानी किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल का जितना भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो है उसको ग्राम में अगर लिख दें तो 1 मोल के इक्वल होगा। अब
आपको एक मोल जो है मोल जो है उसका मास अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। यानी यहाँ अगर बात करें मैं, जैसे मैं बोल दूँ मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, मैं बोल दूँ 1 मोल CO2 गैस है, या 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, 1 मोल HCl है, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर ले कि एक मोल जो भी होगा उसका मास कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो इसका मतलब 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ CO2 की, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, तो 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो 12 + 16 कितना होगा 28, तो 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इसके अलावा HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, यानी टोटल कितना हो गया 36.5। इसके आगे ग्राम लगाया तो किसके बराबर होगा 1 मोल। यानी 1 मोल जो है इसको आपको अगर बात करें तो सभी सब्सटेंस की 1 मोल में उसकी जो अमाउंट है, ग्राम में जो अमाउंट है वो अलग अलग होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जिसमें किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, मोल निकालना हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू क्या होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या फॉर्मूला होगा स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब एक एग्जांपल ले जैसे अपन यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि इधर देखिए आप, जैसे 58.5 ग्राम NaCl जो है और आपको पूछे इसके में कितने मोल होंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर NaCl का क्या होगा फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास अगर बात करें तो सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5, यानी इसका ग्राम मोलर मास कितना होगा 58.5 ग्राम, और इसका गिवन मास भी कितना है 58.5। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 58.5 अपॉन 58.5, यानी 1 मोल। यानी जो भी मास आपको दे रखा है उसमें मोलर मास आपको निकालना होगा, ठीक है, ग्राम मोलर मास। नेक्स्ट है 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है उसमें उसका वॉल्यूम जो है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फिक्स होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर गैस के अंदर उसके कितने मोल होंगे 1 मोल होंगे। तो यानी आपको अगर मोल निकालना है तो जितना भी वॉल्यूम दे रखा है उसको किससे डिवाइड करना होगा 22.4 से डिवाइड करना होगा। या फिर किसी गैस के लिए आपको नंबर ऑफ मोल दे रखी हूँ और उसका वॉल्यूम पूछ ले नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू 22.4, ये जो आएगा आंसर किस में आएगा लीटर में, इसकी यूनिट होगी लीटर में। इसके अलावा ये तो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा घुमा के पूछे, यानी वो क्या करे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और वॉल्यूम पूछ लें, गैस है अगर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले क्या निकाल सकते हो मोल, और अगर मोल आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करो और अगर समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।